आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। आप लोग देखे होंगे, उसमें आप वास्तविक संख्या तो देखे होंगे, लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है वो आपका डिफाइन करेंगे। जो देखिए, और बेसिक लेवल से ही पढ़ने वाले हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, पूरा 10th क्लास ख़त्म करवा देंगे। ठीक, देखिए, और वास्तविक संख्या जो है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को यदि मिला दें तो आपका वास्तविक संख्या बनता है, रियल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। यदि आप लोग को नंबर सिस्टम है, आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले अगर पढ़ने चाहते हैं तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हम लिंक दे देंगे। ठीक, वहाँ से आप लोग पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आपको मतलब जो कि ज़रूरी है वो हम अभी बता देंगे, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल के बनता है। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। ठीक, अब देखिए, जहाँ p/q, जो p और q पूर्णांक हो यानी कोई नंबर हो। ठीक, अब देखिए, जहाँ और देखिए, और एक बात है इसमें कि q बराबर जो है मतलब 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या, मान लीजिए आपका 1/3 है, ठीक, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक, यदि नीचे वाला देखिए, क्यू नीचे जो है, यदि आपको 0 हो जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है और नीचे 0 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। ये मतलब कि आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं नंबर को, इसलिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संख्या दिखेगा वही संख्या मतलब आता है आपका रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। और वास्तविक संख्या क्या चीज़ के बनता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल के बनता है। ठीक, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। अगर यदि नीचे 0 हो जाता है, कोई भी संख्या के नीचे 0 आ गया तो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। देखिए, यदि आपका कोई संख्या जैसे मान लेते हैं 0 बटा मान लेते हैं कुछ भी 1 मान लेते हैं, ठीक, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया नहीं है कि मतलब कि p बराबर 0 आप ले सकते हैं, लेकिन q बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, वो आपका 0 ही हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या इसको हम बोल सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यदि रुक थोड़ा सा ये हटा लेते हैं। देखिए, आपको परिमेय संख्या तो समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी संख्या बटा में है और पूर्णांक है तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या है। और एक बात है, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए आप 1/3 ले लेते हैं, इसको अगर काटेंगे हम लोग, मान लेते हम लोग काटते हैं इसे कुछ भी, तो आपका क्या आएगा? पॉइंट, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 तो 3, फिर बचेगा 1, फिर 3, यानी आप काटिएगा तो 3 काट के भाग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 दीजिएगा और यहाँ पर 1 आप लोग भाग दे के देख सकते हैं। जैसे 0 लीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, फिर 3 बार में कटाइएगा तो आपका यहाँ पर 9 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 0 लीजिएगा, फिर से 3 आएगा। ठीक, इसी तरह आ जाएगा 3 3 3 3। यदि पॉइंट के बाद संख्या रिपीट मतलब करते जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है इसे, ठीक, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी बटा में भी है तो परिमेय संख्या है, यदि पॉइंट में भी आ रहा है, कट के संख्या पॉइंट में आ रहा है, इसे बार बार रिपीट कर रहा है, वो भी आपका परिमेय संख्या ही होगा। यदि देखिए, यदि यही 3 3 जो है रिपीट नहीं करेगा, इसे मान लेते हैं और इसे
0.130405 ऐसे आ रहा है, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही। इसे देखिए, एक है, उसके बाद 30, 40, 50 इस तरह आ रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, यानी पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा, रिपीट नहीं कर रहा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। इसे देखिए, इसको फिर से हटाना पड़ेगा। देखिए, अपरिमेय, अपरिमेय के देखिए क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो। ठीक, पी बाई क्यू के रूप में ना हो, सिंपल है, वही डिफिनेशन। अब देखिए, अब तो क्या होगा इसका, जैसे रूट में आता है संख्या, मान लेते हैं √2, √3। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, √4 नहीं होगा। क्यों √4 क्यों नहीं होगा, देखिए, क्योंकि इसको जब बाहर निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये रूट वाला जो है आपका अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इसे पाई लेते हैं, इसको एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ही होता है पाई। सही से नहीं है, पाई जो है इसका मान आप जब काटिएगा इसे होता है 22/7। इसको काटिएगा, मतलब काटिएगा, भाग दीजिएगा, आपको पॉइंट में कुछ आते रहेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको होता है पाई से। तो रूट में जो भी संख्या है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF। देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए, HCF आप लोग बचपन से ही निकालते आए होंगे, लेकिन HCF निकालने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक, HCF निकालने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन इसमें देखिए, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका, इसका इस नियम का मतलब फॉलो करने के लिए बोला कि इस नियम से निकाल कर हमको दिखाइए जो संख्या दिया गया है। देखिए, का प्रयोग कीजिए, मतलब इस नियम का हम लोग को प्रयोग करना है। देखिए, इस नियम, ये मतलब नियम क्या होता है, मतलब पहले भाग देंगे। ठीक, ये 2 संख्या दिया गया है, इसमें भाग देना है, तो जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे। जैसे 135 अंदर में हो जाएगा आपका 225। अब देखिए, भाग, यदि हम लोग ये संख्या जो 135 इसको अंदर करेंगे तो भाग लगाने में, भाग मतलब देने में बहुत दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसीलिए जो ज़्यादा है उसको अंदर रखेंगे और जो कम है उसको बाहर रखेंगे। अब देखिए, आप मान लीजिए एक बार में खिलाएंगे तो आपका 135 है, 2 बार में खिलाएंगे तो क्या होगा 270, यानी 2 बार में नहीं खाएगा, एक ही बार में खाएगा। 135 घटाएंगे, आपका यहाँ क्या होगा 0, यहाँ पे आप 1 लीजिएगा तो 12 में से यानी 9, ये आपका कट जाएगा। देखिए, अब 90 बचा। अब देखिए, 135 बड़ा है कि 90 बड़ा है, अब बोलिएगा 90 बड़ा है, सॉरी 135 बड़ा है। 135 जब बड़ा है तो आप 135 के अंदर में रखिएगा, इसे हम कर लेते हैं 90 बाहर और 135 अंदर, 135 अंदर हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका कितना बार में कटेगा, एक बार में 90, 2 बार में 180, यानी एक ही बार में कटेगा। तो 90 खिलाएंगे, आपका घटाएंगे इसको तो बचेगा यहाँ पे 5, 4, 45। फिर देखिए, अब 90 बड़ा है, 45 छोटा है, तो इसको बाहर रखेंगे 45 को, 90 को अंदर रखेंगे जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। अब देखिए, 45 दूना 90, अब आपका ये 0 आ जाएगा। ठीक, कट के 0, 0 आपका ये आ जाएगा। अब देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, पेज ऐड कर लेते हैं। पहली बार कितना आया था, 225 था, तो कितना आया 135 गुना शेषफल कितना था, देखिए यहाँ पे, जब
225 था, देखिए यहाँ पे जब 225 था तो भाग दे रहा था कितना, 135 से, ठीक। और मतलब कितना बार में कटा, एक बार में, कितना शेषफल आया, तो आपका 90, वही लिखाएगा, ठीक। देखिए गुना एक से करेंगे, और प्लस इसका एक नियम होता है, ऐसे देखिए लाते हैं, रुकिए, आपका ये हो जाएगा 90। जब इतना सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये वाला हो जाएगा। आप लोग इसमें अगर आप लोग कन्फ्यूजन होगा, जैसे मान लीजिएगा कि मतलब कि कौन इधर होगा और कौन उधर, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 225 है, 225 है, और उधर देखिए मतलब क्या क्या संख्या लिखेंगे कि हम लोग का फिर से 225 आ जाए। जो बड़ा होगा उसको इधर लिख देंगे, उसके बाद जो छोटा होगा तो इससे थोड़ा सा छोटा उसको यहाँ लिखेंगे, और जिसमें भाग लगे गुना करने वाला संख्या छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, तो ज़्यादा हो जाएगा बहुत, तो आपका 1 हो जाएगा, जैसे अब प्लस में 90। इसके आगे वाला संख्या जो है क्या होगा, ये आएगा 135 बराबर हो जाएगा आपका 90, जस्ट ये वाला। उसके बाद कितना में सब भाग लगा था, एक ही बार लगा था, प्लस कितना बचा था 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90 बराबर 45 गुना 2, है ना था, लास्ट में 2 बार में काटा था, 45 दिखाएंगे आपको, बराबर प्लस कितना हो जाएगा शेषफल, अब फिर उसके बाद 0 आया था, जहाँ शेषफल 0 आ जाएगा जस्ट उसके ऊपर वाला संख्या आप ले सकते हैं HCF, जस्ट उसके ऊपर वाला आपका HCF हो जाएगा, ठीक। नहीं तो जैसे आपका 0 आया शेषफल, तब आ जाइएगा यहाँ पे गुना वाला, गुना में क्या है, इसका गुना, इसके बगल वाला में गुना में क्या है 45, आप यहाँ भी ले सकते हैं। अब दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला आपका बड़ा वाला दिख रहा है, तो ये आपका जो हो जाएगा 38,000 38,220, ये आपका अंदर हो जाएगा, और बाहर जो हो जाएगा 196, भाग देंगे तो आपका देखिए 382 है, एक ही बार में लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 बार देंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ये यहाँ देखिए 2 से गुना कर देख लीजिए, आप ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक से ही खिलाइएगा, जैसे 1 से खिलाया तो 196, यानी भाग देने से पहले गुना करके देख लीजिएगा यहाँ पे कि कितना हो रहा है, उसके बाद भाग दीजिएगा, ठीक। अब देख घटाइए, देखिए 8 यहाँ 2 है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 2 कम है 6 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 8 से 1 ये हाँ मतलब लेगा पैंचा उधार, जो भी समझिए, तो आपका हो जाएगा 12, 12 में से जो है आपका 6 घटेगा तो 6 बचेगा। अब देखिए ये आपका 1 दे दिया इसको, तो बचा यहाँ कितना 7, कितना बचा 7। अब देखिए 7 है और यहाँ 9 है, ये भी नहीं घटेगा, तो ये अगला से अपना से उधार फिर देगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 घटेगा तो आपको बचेगा 8 बचेगा, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। उसको देखिए यहाँ पे 3 था तो 1 दिया है, 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 186 बचेगा, ठीक। अब देखिए ये कम है 196, यहाँ 186 है, आपका फिर यहाँ से एक संख्या उठाएंगे, यहाँ तक तो कट गया है, आपका 2 बचा है, यहाँ 2 और 0 बचा है, 2 ले लिए, हो जाएगा 1862। अब देखिए 1862 होगा तो कितना भाग लगेगा, देखिए 10 से भाग लगाएंगे तो 1960 हो रहा है, ठीक, 10 से भाग लगाएगा तो 1960 हो रहा है, 9 से भाग लगाएंगे तो आपका 1700 कुछ होगा, तो 9 से आप लोग गुना करके देख सकते हैं, यहाँ 9 से कितना हो रहा है, देखिए गुना करेंगे तो 9 6 के 54, 54 के 4, ठीक, 9 6 के सॉरी कितना 9 5 9 6 54, ठीक है, 4 हाथ में 5। अब देखिए 9 गुना 9, 9 में 81, और 81 5 86, 86 के 100 हाथ में 8,
फिर 9 से गुना करेंगे एक को तो 9, 9 और 8 17, 9 8 17। अब घटाएंगे, घटा के हम यहाँ लिख रहे हैं, घटा के हम यहाँ लिखेंगे, कितना बचेगा 8, क्योंकि 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब यहाँ 5 बचा है क्योंकि एक दे दिया है 2 को, तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, फिर 1 चलेगा इससे, तो 15 होगा। 15 में 6 घटाएंगे तब क्या बचेगा 9, 9 बचेगा। उसके बाद आपका यहाँ 7 में 7 हो गया 0, और उसके बाद 0, यानी ये दोनों 0 हो गया। तो आपका बचा 98। यहाँ से फिर आपका ये वाला 0 जो बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। अब देखिए 0 हो गया तो 980 हो गया, 980। अब किधर से भाग लगेगा, अब गुना करके देखिएगा, पहले 4 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से, किसी तो लगेगा, अंदाज लगा के देखिए हम 5 से लगाएंगे क्योंकि 5 ही से लगेगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 से देखिए साफ साफ कम दिख रहा है। अब 5 से क्यों लगाएं इसको, जस्ट से कितना होगा 1960, 1960 का कितना होता है 980। देखिए अगर 10 से गुना करेंगे तो आपका हो रहा है 1960, क्योंकि एक सीधे सिंपल 196 है, एक 0 लगा देंगे तो आपका 1960 हो रहा है 10 से गुना करने के बाद। तो 5 से गुना करेंगे जस्ट आधा होगा, तो 1960 का आधा 980, यानी 5 से ही भाग लगेगा। तो 980 डायरेक्ट आ गया, आपका डायरेक्ट कट गया, ठीक। यहीं पे आपका ये इसका समाप्त हो गया। अब देखिए इसको लिखना कैसे है आप बता रहे हैं, पेज ऐड कर लिए, जैसे देखिए लिखना कैसे है, आप लिखिएगा वही जो नियम दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। उसके नीचे लिखिएगा, जैसे देखिए मतलब बस जो लिख के जैसे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे है ना क्वेश्चन में, ये देखिए ये वाला जो नियम दिया गया है यही नियम उतारिएगा, नहीं अगर अच्छा से लिखना है तो उतारें, वही नियम दीजिएगा, यहाँ पे वो नियम लिख दीजिएगा, यहाँ पे वो नियम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा चरण, चरण 1, चरण 1 देके उसके बाद देखिए क्या क्या था, सबसे बड़ा जो बड़ा था 48,220 था, ठीक। सॉरी यहाँ नहीं होगा, चरण 1 हुआ, यहाँ पे होगा 38,220 बराबर कितना था, कितना से हम लोग भाग दे रहे थे 196 से, और गुना कितना देंगे, कितना से कटा, पहला 1 बार में कटा था, उसके बाद 9 बार में कटा था, उसके बाद 5 बार में कटा था, ये था ना। देख लेते हैं 195, यहाँ पे देखिए भागफल, जो भागफल है वही अब लिखा जाता है 195 है, 195 लिख दिए। उसके बाद प्लस कितना आया था 0 आ गया था, जहाँ पे 0 आ जाएगा देखिए इसका ऊपर में तो नहीं है कुछ, ये आपको बताया था कि जस्ट 0 के ऊपर वाला भी आप SCF लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 एक ही चरण में खत्म हो गया, तो यहाँ आपका तो 0 आया ना, 0 के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 2 नियम बताए थे कि यदि आपका 0 के ऊपर भी संख्या जो है वो भी हो सकता है, लेकिन जहाँ 0 आ गया प्लस में उसके जस्ट यहाँ जो गुना में संख्या बड़ा है, गुना में जो बड़ा है, गुना में जो बड़ा है वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे ये वाला आपका HCF हो गया। तो आप लोग क्या लिखे गया लास्ट यहाँ पर आके, ज़्यादा लैंग्वेज उतना लिखना नहीं है, मैथ में इससे भी आपको मिल ही जाएगा नंबर। देखिए कितना है HCF बराबर 196 आंसर आप दे सकते हैं। ऐसे अगला बार जो क्वेश्चन 1 में था मतलब जो 4 स्टेप आया था नीचे, तो चल लिखिएगा इसे चरण 1 हुआ, फिर लिखिएगा चरण 2 नीचे, और फिर उसके नीचे आप दर्शाइएगा चरण 3, इसी तरह आप बढ़ा दीजिएगा। तो आप तीसरा क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट है, देखिए इसमें देखिए आपका कौन बड़ा है, बड़ा आपका है 867, तो ये आपका अंदर हो जाएगा 867, बाहर कितना होगा 255, क्योंकि ये आपका कम है। अब देखिए तो भाग लगेगा, तो अब देखिए 4 बार दीजिएगा तो 800 ऐसे हो रहा है, और 4 से गुना कर दीजिएगा 55 को तो वैसे हो रहा है, यानी 3 बार, 3 बार हम देखते हैं क्या रहा,
3 बार में जो है भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5, फिर 5 तिया 15, एक 16 के 6, उसके बाद फिर 5 3 दूना 6 और 6 और एक 7, 765 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 0 देखिए 1, इतने में बचेगा। अब देखिए 102 को बाहर रखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे इसे, आपको देखा अब बता रहे हैं यहाँ पे अंदर में कितना था 800, पहले लिखेंगे चरण, चरण और पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से, और उसके बाद चरण 1, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 867 बराबर कितना था, भाग के दे रहे हैं 255 गुना कितना बार में कट रहा था, 3 बार में, प्लस कितना आया 156 102 आया। देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है आपका, ये शेषफल आया 102 प्लस में लिखाता है, और जो बड़ा है अंदर है उसको बाहर लिखते हैं क्योंकि बड़ा हुआ है, और इसको गुना में लिखते हैं। ये सेम ऐसा ही आ जाना चाहिए। ये वाला जो नियम है ए बराबर बी क्यू प्लस सी, यही वाला आपका नियम लगता है कि ए अब बी क्यू जो है ये भागफल है, जो कि भाग देने का जितना कटता है वही लिखाता है। ठीक, अब देखिए 102 है, 102 हो जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 255। ठीक, 255 आ गया अंदर में। अब भाग लगाएंगे कितना बार कटेगा, 3 बार तो लगेगा नहीं, 3 बार लगेगा 300 हो रहा है, 2 बार में 204 हो रहा है, यानी 2 बार में लगाएंगे आपका, इसको हटा लेते थोड़ा सा तो पता नहीं चलेगा। ठीक, अब देखिए आपका 2 बार में लगाते हैं भाग तो आपका हो जाएगा 204। अब भाग मारिए, अब कितना बचेगा 1, उसके बाद 5, उसके बाद ये कट जाएगा, तो नहीं आपका 51 बचा, तो 51 बचा, और ये वाला साफ कर लेते हैं। अब 51 को अंदर रखेंगे और बाहर में, सॉरी 51 को बाहर रखेंगे और जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे, तो आपका ये भी 2 बार में कट रहा है और 102 ही आएगा। 51 से 2 से गुना करेंगे तो 51 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 102, यानी आपका पूरी यहाँ पे कट जा रहा है। ठीक, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये है चरण 2 और चरण 3। आपका यहाँ पे आते हैं चरण 2। चरण 2 में क्या है 255 अंदर है, जो बड़ा है उसको लिखेंगे बाहर में, मतलब ये वाला, उसके बराबर, उसके बाद क्या है आपका आ जाएगा 255 भाग कितना से दिए हैं, यहाँ पे आते हैं फिर से, भाग कितना से दिए हैं 102 से दिए भाग। ठीक, 102 से भाग दिए हैं तो 102 यहाँ होगा, 102 गुना कितना से कटा है 2 बार में। ठीक, अब फिर प्लस इस पर कितना बचा है 51। चरण 3, चरण 3, इसमें आपका क्या है, फिर जाएंगे बैक, आपका ये वाला जो है ये वाला यहाँ आएगा और आपका ये वाला यहाँ आएगा 102 बराबर 51 गुना कितना बार में कटा था 2 बार में कटा था, डायरेक्ट पूरा पर देखिए कि 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 102। आपका प्रोसेस पर कितना आया था 0, जहाँ 0 आ जाएगा जस्ट उसके ऊपर वाला देखेंगे, या तो ये गुना वाला बड़ा वाला, गुना वाला और बड़ा वाला, यही वाला आपका HCF हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं HCF बराबर 51 आंसर।